बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पैसे के बारे में जो मालूमात है ना, वो आपको बहुत काम आएगी। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ या दुनिया भर में भी आप समझ लीजिए, लोग सिर्फ कैश को पैसा समझते हैं। वो बाकी चीज़ों को पैसा नहीं समझते, इसीलिए गरीब रहते हैं। वो लोगों का एतमाद हासिल करने को पैसा नहीं समझते, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप, वर्किंग अंडरस्टैंडिंग को पैसा नहीं समझते, वो असासों को पैसा नहीं समझते, वो दरअसल अखराजात कम करने को पैसा नहीं समझते। लोग बहुत अखराजात करते रहते हैं और पैसे को ज़ाया करते रहते हैं, फिर उसी पैसे के लिए मारे मारे फिरते हैं, घंटों काम करते हैं और फिर वो पैसा हासिल करते हैं। अलगर्ज के बेशुमार जो है ना इल थिंकिंग है, जिसकी वजह से लोग पैसे को पैसा नहीं समझते। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि दरअसल पैसा सिर्फ कैश नहीं होता, और क्या क्या पैसा है और उससे आप कैसे अपने ज़्यादा वसाइल हासिल कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, पैसा दरअसल हार्ड कैश नहीं होता। पैसा आपकी सोच भी होती है। आपके पास अगर फाइनेंशियल नॉलेज है, ये बहुत बड़ा पैसा है। क्योंकि कहते हैं कि आज तक ज़मीन में से इतना सोना नहीं निकला जितना के लोगों के दिमागों से पैसा निकला है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे बड़ी दिलचस्प बात है ना कि इतना ज़मीन से सोना नहीं निकला। लोगों ने बढ़िया खुदाइयाँ की और सोना निकला, टनों कई मनों सोना निकला हुआ है दुनिया के अंदर। क्योंकि पहले सोना बेसिकली जो कैश है उसकी बेस पे सोना होता था। फिर अभी की सुन लीजिए, दुनिया भर में तो डॉलर में, पाकिस्तान में तो महंगा हो गया डॉलर, लेकिन डॉलर की कहानी सुनिए। जितना अमेरिका ने अपनी आज़ादी यानी उनके क़याम, अमेरिकी हुकूमत के क़याम से लेके जितना डॉलर प्रिंट किया था, पिछले 1.5 सालों में अमेरिका ने उतना उससे ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर लिया है। अब आप समझ रहे हैं ना। इसके बावजूद कि हम तीसरी दुनिया है और हमारा पैसा और उससे डिवैल्यू। अच्छा, पैसा जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट की गारंटी होता है, हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ अदा किया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान में आपने देख लिया कि जनरल बाजवा ने हुकूमत को उल्टा कराया और नैने दहलों को, चोर चक्कों को ला के बिठाया। तो हुकूमत पाकिस्तान की जो गारंटी थी पैसे के ऊपर, उसका क्या हुआ? ज़मीन दो हो गई वो गारंटी, पैसा रुल गया। वो लोग जो उन्होंने बैंकों में पैसा रखा था या कैश में पैसा था, या जिनको पैसे की हैंडलिंग का समझ नहीं थी, उनका पैसा 30%, 40%, 35% घट गया, कम हो गया। तो कैश इतना डेंजरस है। अगर आप कैश की शक्ल में पैसे को रखते हैं तो उसको मिनिमम रखिए, 6 महीने के अखराजात आपके पास होने चाहिए, बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अब आ जाए कि हमें सिर्फ कैश का पता है, बाकी पैसों का पता नहीं। ये जो फाइनेंशियल नॉलेज है, ये पैसा है। अगर होगा जिसके पास, वो बेनिफिट उठाएगा, उसके अखराजात कंट्रोल रहेंगे, आमदनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका फाइनेंशियल नॉलेज है, उसे पता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। जो ही चीज़ आप खर्चे की शक्ल में खरीदेंगे, वो ही चीज़ भी डिवैल्यू हो रही है। ठीक है ना। लेकिन असासे डिवैल्यू नहीं हो रही। इवन गाड़ी नहीं हो रही, पाकिस्तान में डिवैल्यू नहीं हो रही। गाड़ियाँ फिर महंगी हो रही है क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो रहा है, हमारा कैश। अच्छा, फिर जो आपकी लोगों के साथ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है, आपके कस्टमर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, जिन लोगों के साथ आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आपके इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर है, ये बहुत बड़ा सासा है। अगर आप इस चीज़ को नहीं अहमियत देंगे, अच्छे लोगों को खोना, पैसा रुपया आप कैश खोने से कहीं महंगा है। इसलिए अच्छे लोगों को अपने साथ रखना, ये बहुत बड़ा कैश है जो कि आपके पास होना चाहिए। अच्छा, फिर जो बुनियादों पे हमारा जो अखराजात करने का स्टाइल होता है, वो हमें बताता है, उससे हमें नज़र आता है कि इस बंदे को पैसे की हैंडलिंग का समझ नहीं है। जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना आपका, वो पैसा असासे या पैसिव इनकम लेके आता है। वो जो इनकम लेके आता है ना, उसको आप फिर री इन्वेस्ट करते हैं। सारा कुछ तो नहीं खाते ना, इतना आपको ज़रूरत नहीं जितना उतनी रिक्वायरमेंट है। पहली बात यह है कि अपनी जो कंजम्पशन है उसको मिनिमम रखिए। ये दो तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो आप पे जेब पे भारी नहीं होगा, दूसरा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आज जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हम खाना पीना, कपड़े, बेवरेजेस हैं जी, ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए इतना डेंजरस है, कोई इतना अच्छा नहीं है। तो लिहाजा हमें उसको मिनिमम, अच्छा अपना जो रहना सहना अगर सिंपल रखेंगे तो उससे हमें बाहर की सूरत हाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो लाइफ भी अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, ज़िंदगी हल्की रहेगी और हम ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे,
लोग असल में अपना जो खर्चा है उसको नहीं रोक सकते और वो फिर रोते हैं, लोगों के आगे जोलियाँ फैलाते हैं। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाके जोलियाँ फैलाता है। अभी जनरल वो भी गया, आसिम मुनीर भी गया था, वो पिछले बाजवा भी जाता रहा, पूरे जाके वहाँ लाइन हाजिर होते रहे, 1 अरब डॉलर दे दो, आधा अरब डॉलर दे दो। ओ भाई, अपने अखराजात के ऊपर कंट्रोल करो। इंग्लैंड के पास 25-30 गाड़ियाँ हैं सरकारी, हमारी सिंध गवर्नमेंट के पास 25,000 गाड़ियाँ सरकारी हैं। ये एक सूबे की कहानी है, बाकी 3 सूबों में भी इतनी रेशो में गाड़ियाँ हैं जो कि सरकारी मुलाजम इस्तेमाल करते हैं। हमारे सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर आप वफाकी हुकूमत की तरफ जाते हैं तो बेतहाशा गाड़ियाँ हैं, लेविश अखराजात है। ये जो उन्होंने कहा ना IMF ने कि भाई आप हमारे असासे भी बताओ कि जो आपके जो सरकारी मुलाजम हैं उनके क्या असासे हैं। वो जनरल फायद ईसा ने अपनी बीवी के नाम पर रखा है, वो दूसरा जनरल जो दूसरा बाजवा था आसिम सलीम बाजवा, उसने फ्रेंचाइज। ये सब जो है उन्हें समझ है कि ये सारे जो हम पैसा देते हैं ये कर्जा तो कौम पे चलाते हैं, खाते पीते खुश है खुद है। तो लिहाजा हमारे अखराजात ख़राब, गंदे तरीन अखराजात है, लेविश अखराजात है, खाम खा के बर्दे भर्ती किए हुए। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में आए तो आप अखराजात को कंट्रोल करें। खाम खा अपने ऊपर 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियों का बोझ ना सवार करें। उसमें ड्राइवर घूमते हैं, पेट्रोल बड़ा कीमती है, वो ज़ाया करते हैं। अगर कहीं जाना है तो 2 गाड़ियों के बजाय 1 गाड़ियों में जाया जा सकता है कि उसको वहाँ ड्रॉप करके वहाँ पहुँच जाएगा, वो उससे वहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँचेगा, वहाँ से पिक करके वापस ले आएगा। देखिए थोड़ी सी अकल हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सीधा हमारी ऊपर जेब के ऊपर ही बोझ होगा, हमारा पैसा घटता रहेगा, हम फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, ज़िंदगी भर नौकरों की तरह काम करते रहेंगे, तनख्वाहों कई घंटे सर्व करके हम पैसा कमाते हैं। पर आवर हमारा फ़र्ज़ करें 2,000 रुपये पर आवर है और हम खर्चा हर घंटे का 3,000 हो रहा है, तो आप सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बेहद ज़रूरी है। अखराजात को कंट्रोल करना, असासे बनाना, पैसे को सही डायरेक्शन में रखना, पैसे का इस्तेमाल आना, वहाँ पैसा लगाना कि जहाँ से पैसा फर्दर पैसे को कमा के लेकर आए। ये सारी चीज़ें समझने के और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन TV पे ये आपको बताते रहते हैं। और आप इन चीज़ों को भी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और हमारी वीडियोस को लाइक भी कर लें। मैं आखिर में एक बात करके ख़त्म करता हूँ। मैं आज से 30 साल पहले इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का कनाल का घर आता था। आज वो घर 40 से 45 करोड़ का हो गया है। ठीक है ना? क्यों हुआ है कि हमारे पैसे की कदर घटती यहाँ पहुँच गई है। तो लिहाजा अगर असासे में आपका पैसा होगा, आज अगर 1 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, वो 5 साल के बाद हो सकता है 10 करोड़ रुपए की हो। और अगर आप नहीं लेंगे, जो कि अक्सर नहीं लेते, हम अपॉर्चुनिटी बताते रहते हैं, अगर वो मिस कर देंगे तो वो उनका पैसा अगर करोड़ रुपया है तो अगले साल हो सकता है 50 लाख रह जाए। बाकी इधर उधर के जो काम हैं जो हर वक्त सर पे खड़े होते हैं, जब आपकी जेब में पैसा आता है वो आपके जो है ना वो ज़रूरियात वो सामने आना शुरू हो जाती है और आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। तो लिहाजा फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी और वीडियोज़ आपको मिलती रहे। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।